आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं आज जो हमारी आत्मा है बहुत व्याकुल है। आज जो हमारा मन है, हमारी आत्मा भटकती है। इसलिए भटकती है कि हमारा जब मन व्याकुल होता है तो हम बहुत सारी चिंताओं को लेकर के पड़े रहते हैं। हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारी ज्ञान काम नहीं आती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आत्मा तेरे घर में और तेरे जीवन में उड़ेलूंगा। आज हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद करता है और सहायता करता है। यीशु मसीह के जीवन के बारे में यदि हम जब देखते हैं, यीशु के जीवन के अंतिम समय में जब वह प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया और लटका हुआ था, सूर और जिस तरीके से अंधकार का जो कारनामा हमने देखा उस समय वो बहुत भयानक था। क्योंकि हम जानते हैं जिस तरीके से सूर थम गया था और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया था, तब यीशु ने ऊंची आवाज़ से पुकार करके कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा क्या करता हूँ, आपके चरणों में, आपके हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, लूका अध्याय 23 और वचन नंबर 46 में जिस तरीके से हम जब देखते हैं तो आज हमें भी देखना है कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो हम पर वास करती है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए और अपने जीवन में जब देखा, बहुत सारे उनके जीवन में बहुत सारे ऐसे काम हुए जो हमें देख भी नहीं सकते। बहुत सारे कीलें ठोंकी गई और अपने प्राणों को छोड़ दिया। क्योंकि वो हमारे लिए अपने और हर एक इंसान के जो अपराध थे, आप हमारे मसीह भाई बहनों, पूरे संसार के लोगों के जितने भी अपराध थे अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि जब हम देखते हैं परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब यीशु ने कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो वह पवित्र 7 भजन संगीता अध्याय 31 और वचन नंबर 5 का सटीक हवाला दिया जाता है और वहाँ देखा जा सकता है। इससे पहले यीशु ने क्रूस के भजन संगीता अध्याय 22 और 1 में भी कहा गया है और मत्ती अध्याय 27 और वचन नंबर 46 में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर जब पवित्र आत्मा हमारे घर में आता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को छोड़ा, तो तब सारे संसार के जितने लोग थे उन पर परमेश्वर की आत्मा आई। आज आपके ऊपर, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में आएगी। क्योंकि जितने लोगों ने विश्वास किया उनके ऊपर आत्मा आई। आज हमारे घर में परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष देगा और बरकत देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, लिखा गया है, यीशु ने जो भी कुछ किया वह हम कह सकते हैं कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर को वचन को पूरा करने के लिए किया। यहाँ तक कि मृत्यु की पीड़ा में भी हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन था, यही था कि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं मैं उसे पूरा करूँगा। आज मुझे विश्वास रखना है, आज मुझे भरोसा रखना है, क्योंकि वो हर एक प्रकार की भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि मेरा पिता जैसे मुझे सिखाता है वैसे मैं करूँगा, और जो मेरे पिता की इच्छा है मैं वही करूँगा। तो आज हमें भी देखना है कि क्या परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में है। क्या मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो आशीष पाता हूँ, जो परमेश्वर मेरे घर में आत्मा देता है, उड़ेलता है, क्या मैं उस योग्य हूँ। आज हमें देखना है। यदि आप सच्चे दिल से प्रार्थना रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपके बेटे के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर लिखा है, परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास से भरे हुए संकट में दाऊद की प्रार्थना जब हम सुनते हैं, और उसने कहा था, लूका पुस्तक अध्याय 23 में भी कहा था, दाऊद का पुत्र उसी प्रार्थना को हमेशा दोहराता था। दाऊद का पुत्र कौन था? सुलेमान। यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब उसके जीवन में दुख था, परेशानी थी, चिंता थी, और उसकी आत्मा, उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान समझ में कुछ नहीं आता था मुझे क्या करना है, तब ये प्रार्थना कहता था। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, मैंने तेरी शरण ली है, मुझे कभी लज्जित ना होने दे, अपनी धार्मिकता के द्वारा मुझे छोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी धार्मिकता के द्वारा मुझे छोड़ा। आज परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम भी अपनी जो मनसा होती है, जो अपनी बुद्धि होती, समझ होती है, वो हम संसार की ओर न ले जा करके हम परमेश्वर की ओर धार्मिक स्थिति में रख करके हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। अपना कान है मेरी ओर लगा करके मेरी सहायता के लिए फुर्ती से मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे जवाब दे। मेरी तू चट्टान है, तू मेरा शरण है, मेरी ताकत है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मुझे बचाने के लिए केवल तू ही है और मेरा कोई सहारा नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 31 और वचन नंबर लिखा 1 में,
क्योंकि तू ही मेरा शरण स्थान है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हे यहोवा, मेरे विश्वास योग परमेश्वर, मुझे छोड़ा और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा और हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को रिसीव करते हैं। एक गिलास पानी लेकर के बैठें और जो भी आपकी तकलीफें हैं पवित्र आत्मा से मांगे। पवित्र आत्मा आपके घर में उड़ेलेगा। आज पवित्र आत्मा की आशीष आप पर आएगी, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में। हालेलुया। और बेटियां आपसे दुआ करते हैं प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां दी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए, जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं। आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसका धर्मदायिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है।
क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूँगा और हर पल हर समय हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूँगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं उनके जीवन में, प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर। इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए बेटा परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है बेटा परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं बेटा पर, जिनको हार्ट अटैक आता है उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर। जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर। और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है प्रभु। आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं, जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है, और जो काम नहीं सफल होते हैं पिता परमेश्वर, सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ
ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।